हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में योग दर्शन के बारे में अध्ययन किए थे, अब लोग आगे वेदांत दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। वेदांत जो दर्शन है किसको कहते हैं, कहाँ से आया, कैसे आया है ना, कौन सा दर्शन श्रेष्ठ माना गया है। तो चलते हैं, बात करते हैं। देखिए, जितने भी दर्शन हैं यानी योग दर्शन, सांख्य दर्शन है ना, ये सभी दर्शनों में यानी सारे जो दर्शन हैं उनमें सभी को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ माना गया है तो वेदांत दर्शन को माना गया है। इस दर्शन को माना गया है, वेदांत दर्शन को माना गया है। वेदांत दर्शन जो है यानी वेदांत, इसका मतलब हुआ वेदों का अंत। वेदांत का अर्थ हुआ वेदों का अंत, यानी जिसका वेद का अंत हुआ उसको वेदांत। चारों वेदों का अंतिम भाग, इसमें बात की गई है कि चारों वेदों है उसका अंतिम भाग है जिसे हम उपनिषद के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा कि जो चारों वेद हैं उनका अंतिम जो भाग है उपनिषद कहा गया है, उपनिषद के नाम से जाना जाता है ना। वेदांत को उपनिषद को भी कहा गया, वेदांत को उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है, ये हम जानते हैं। उपनिषद मतलब क्या होता है, आखिर उपनिषद है तो उपनिषद का मतलब क्या हुआ? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान को अर्जित करना ही उपनिषद कहलाता है। गुरु के समीप जब बैठकर हम ज्ञान अर्जित करते हैं तो उसको हम उपनिषद कहते हैं, उपनिषद की संज्ञा देते हैं। यानी भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को ज्ञान प्रदान किया गया, वो उपनिषद के अंतर्गत ही दिया गया था। भगवान कृष्ण जो थे, एग्जाम्पल के तौर पर, इनके द्वारा जो था अर्जुन को जब उपदेश मिला था या ज्ञान प्रदान किया गया था तो उपनिषद के अंतर्गत ही दिया गया था, है ना। अब हम बात करते हैं भारत में जो बौद्ध धर्म कहाँ से आया, कैसे आया। देख लीजिए, जब भारत में बौद्ध धर्म जब चल रहा था, भारत में जब बौद्ध धर्म चल रहा था, उनका चरम सीमा पर था, अंतिम सीमा पर कहिए, है नहीं। तब उस समय शंकराचार्य जो थे उनका अद्वैत वेदांत विकसित किया गया। शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत विकसित हुआ, यानी शंकराचार्य हिंदू धर्म का प्रचार किया, सनातन धर्म जिसको बोलते हैं, है ना, हिंदू धर्म का प्रचार किया, यानी सनातन धर्म का प्रचार किया। शंकराचार्य के अनुसार कहते हैं कि आत्मा अभिव्यचारी है, स्वयं सिद्ध है, वह ज्ञानात्मक तर्क की अवस्था है। यानी शंकराचार्य के अनुसार कहा कि आत्मा क्या है, अभिव्यचारी है, स्वयं सिद्ध है, वह ज्ञानात्मक तर्क की अवस्था है। शंकराचार्य भाष्य के अनुसार, यहाँ पे देख लीजिए, है कि नहीं, शंकराचार्य के भाष्य के अनुसार कहता है कि मोक्ष की सर्वोत्तम परिभाषा ब्रह्म भाष्य में मिला, ब्रह्म भाष्य में मिला। किसमें मिला? यानी शंकराचार्य के भाष्य के अनुसार कहा कि मोक्ष की जो सर्वोत्तम परिभाषा है किसमें मिला? ब्रह्म भाष्य है ना। उनके अनुसार कहा कि सृष्टि जो है, प्रलय है, जीवन, ये जितना भी है सब का महत्व परमार्थिक है। क्या है? परमार्थिक है कि नहीं। सनातन धर्म को प्रचार करने के लिए शंकराचार्य ने 4 मठ का निर्माण किया। जब सनातन धर्म प्रचार करने चले थे तो शंकराचार्य ने क्या किए, 8 मठ का निर्माण किया। पूर्व में जो मठ थे गोवर्धन मठ, पश्चिम में जो मठ कहा गया शारदा मठ, उत्तर में जो मठ आया जोशी मठ, और दक्षिण में जो मठ आया झंगेरी मठ है। याद रखिएगा, पूर्व में गोवर्धन मठ, पश्चिम में शारदा मठ, उत्तर में जोशी मठ, दक्षिण में झंगेरी मठ। ये कभी कभी सीक्वेंस में दे सकता है, आप ध्यान रखेंगे, या
मिलान करने वाला है ना, पश्चिम में कौन सा मठ दिया, दक्षिण में कौन सा मठ दिया है कि नहीं, ये तरह से। अब हम आगे बात करते हैं, चलिए आगे बात करते हैं। शंकराचार्य जो थे, शंकराचार्य की बात आती है तो शंकराचार्य द्वारा, किसके द्वारा, शंकराचार्य द्वारा वेदांत दर्शन पर लिखे गए साहित्य का नाम जो था, वेदांत, शंकराचार्य वेदांत दर्शन पर कुछ साहित्य लिखे थे। उनका साहित्य का नाम था, पहला था तत्वबोध, दूसरा था आत्मबोध, तीसरा था सौंदर्य लहरी, चौथा था शारीरिक भाषा। यानी शंकराचार्य द्वारा वेदांत दर्शन पर जो लिखा गया साहित्य था, उनके नाम थे तत्वबोध, आत्मबोध, सौंदर्य लहरी और शारीरिक भाषा। उपनिषद में मतभेदों को दूर करने के लिए महर्षि बाद नारायण ने ब्रह्म सूत्र की रचना की। उपनिषद में क्या हुआ था कि मतभेद हो गया था, और मतभेद को दूर करने के लिए महर्षि बाद नारायण ने, कौन सा, महर्षि बाद नारायण ने कौन सी रचना की थी, ब्रह्म सूत्र की रचना की थी, है ना, जिसको हम बाद नारायण का ब्रह्म सूत्र कहा गया है, बाद नारायण का ब्रह्म सूत्र के नाम से जाने जाते हैं। ब्रह्म सूत्र के दूसरा नाम था, जिसको दूसरा नाम, अन्य नाम कहेंगे, वेदांत सूत्र कहा गया है ना, वेदांत सूत्र। इसके अंतर्गत शारीरिक मीमांसा, उत्तर मीमांसा भी इनको कहा गया। ब्रह्म सूत्र के अन्य नाम वेदांत सूत्र हो, शारीरिक मीमांसा हो गया, उत्तर मीमांसा भी कहा गया है। इस दर्शन में ब्रह्म के विचार को, वेदांत दर्शन जो है उसमें ब्रह्म के विचार जो थे उस सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा माना गया है। यानी इस दर्शन में ब्रह्म के जो विचार थे उनको जो है सर्वश्रेष्ठ माना गया है और सबसे अच्छा माना गया है। अब आगे बात करते हैं। शंकराचार्य जो थे उनके अनुसार, शंकराचार्य के अनुसार कहा कि ब्रह्मा जो है वही एकमात्र सत्य है, दूसरा कोई सत्य नहीं है, ब्रह्मा को ही सत्य माना है ना। शंकराचार्य कहा कि वेदांत दर्शन में ब्रह्मा को ही सत्य माना, क्योंकि यह संसार जो है कुछ नहीं है, संसार क्या है, कुछ नहीं है, एक माया की तरह है। उसी के अनुसार आदमी मनुष्य लीन रहता है ना, उसी के अनुसार जो है से माया मोह में फंसा हुआ रहता है, इसलिए संसार कुछ नहीं है और ब्रह्मा को ही एकमात्र सत्य माना। शंकराचार्य जो है उनके अनुसार ब्रह्म क्या है, निर्गुण है, ब्रह्म क्या है, निर्गुण माना गया है, और ब्रह्म सच्चिदानंदम है, ब्रह्म शून्य नहीं है, ब्रह्म भेद रहित है, ब्रह्म निर्वचन है, ब्रह्म को चुना नहीं जा सकता है, ब्रह्म व्यक्ति रहित है, ब्रह्म कोई व्यक्ति नहीं है, ब्रह्म कोई भेदभाव वाला नहीं है, ब्रह्म को शून्य नहीं कहा जा सकता है, ब्रह्म सच्चिदानंद है, मैंने सच्चे गुण वाली बात है, ब्रह्म निर्गुण है। ये शंकराचार्य के अनुसार कहा कि ब्रह्मा ये सब है। शंकराचार्य ने अपने अद्वैत वेदांत को में जगत की सत्ता को, यानी जगत, शंकराचार्य अद्वैत वेदांत में है ना सत्ता को स्वीकार किया है ना, कि सत्ता उसी को स्वीकार किया है, लेकिन साधन सत्य नहीं है बल्कि क्षणिक मानते हैं, क्योंकि जगत जो है से नश्वर होता है। यानी शंकराचार्य कह के अद्वैत वेदांत में कहा कि जगत है उसी को सत्ता और उसी के स्वीकार को माना, लेकिन कहा कि सत्य नहीं है, क्षणिक है, क्योंकि कोई भी वस्तु अगर है हमारी सामने तो क्षणिक है, कुछ भर में नष्ट हो जा सकती है, जगत नश्वर है। ये कहा कि जगत जो है आंशिक रूप से सत्य माना गया है। किस रूप से, आंशिक रूप से सत्य माना गया है ना। जगत का आधार जो है, अब बोलिए जगत का आधार कैसा है, ब्रह्म है कि नहीं, जगत का आधार ब्रह्म है। अद्वैत शब्द का अर्थ, अब बात करते अद्वैत, अद्वैत किसको कहते हैं, तो अद्वैत शब्द का अर्थ दोहरापन न होना, दोहरापन नहीं होना, उसी को हम अद्वैत कहते हैं। अब आगे हम बात करते हैं, चलिए वेदांत दर्शन का वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। वेदांत दर्शन जो है अद्वैत वेदांत, अब बताइए अद्वैत वेदांत किसने दिया,
है ना, शंकराचार्य ने। और विशिष्टाद्वैत वेदांत रामानुज ने, है ना। ये सब मिलान करने के लिए भी कभी कभी आ जा सकता है। द्वैत वेदांत माधवाचार्य, याद रखिएगा। अद्वैत वेदांत शंकराचार्य, द्वैत वेदांत माधवाचार्य, विशिष्ट वेदांत रामानुज, और द्वैताद्वैत वेदांत निम्बिकाचार्य, और शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य, आचिंत्य जिसको बोलते वेदांत जीव गोस्वामी को कहा गया है। यानी वेदांत दर्शन का ही वर्गीकरण हुआ। शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत में ज्ञान का अधिक महत्व दिया। शंकराचार्य के जो अद्वैत वेदांत था उसमें ज्ञान का जो है से अधिक महत्व दिया गया है, ज्ञान का महत्व अधिक हो गया है कि नहीं। अब आगे हम बात करते हैं। शंकराचार्य के अनुसार अद्वैत जो दर्शन है, अद्वैत जो वेदांत है, उनके अनुसार ज्ञान कहा कि ज्ञान का अर्थ क्या हो सकता है, तो ज्ञान का अर्थ अविद्या निवारण, है ना। जो विद्या नहीं जानता उसको निवारण करना है कि नहीं, यही बताया। शंकराचार्य के शैक्षिक चिंतन का मुख्य लक्ष्य ब्रह्म तत्व की खोज करना। शैक्षिक चिंतन का मुख्य लक्ष्य जो माना गया है शंकराचार्य के अनुसार, वो ब्रह्म तत्व की खोज करना। वेदांत दर्शन जो है उनके 7 शीर्षक हैं। कितने शीर्षक हैं? 7 शीर्षक हैं। पहला ब्रह्म विचार, फिर दूसरा मोक्ष, तीसरा आत्मा, चौथा ज्ञान और कर्म, पांचवा अविद्या, छठा माया, सातवां जीव विचार। यानी वेदांत दर्शन के 7 शीर्षक माने गए हैं। पहला ब्रह्म विचार, दूसरा मोक्ष, तीसरा आत्मा, चौथा ज्ञान और कर्म, पांचवा अविद्या, छठा माया, सातवां जीव विचार को ही शीर्षक माना गया है। 7 शीर्षक में जगत और जीव को परम ब्रह्म का अंश माना गया है। किसको है? जगत और जीव को परम ब्रह्म का अंश माना गया, इसीलिए अद्वैत इनको कहा गया है कि नहीं। अद्वैत वहाँ शब्द था कि दोहरापन न होना, यहाँ पे था कि जगत जीव को परम ब्रह्म का अंश माना, इसलिए अद्वैत माना गया है। रामानुज के अनुसार विशिष्टाद्वैत वेदांत में भक्ति का उदय ज्ञान और कर्म है। यानी विशिष्टाद्वैत वेदांत में रामानुज के अनुसार भक्ति का उदय ज्ञान और कर्म को माना गया है। रामानुज के दर्शन के अनुसार कहा, रामानुज के दर्शन और ईश्वर के संबंध को विशिष्टाद्वैत कहा गया है। रामानुज के जो दर्शन थे और ईश्वर के जो मिलन यानी संबंध था, कोरिलेशन की बात आई, तो विशिष्टाद्वैत हो गई है कि नहीं। विशिष्टाद्वैत इसलिए कहा कि ईश्वर जो है से कण कण में विश्वास है ना। विशिष्टाद्वैत में का मतलब क्या है कि ईश्वर जो है से कण कण में विश्वास है, यानी रामानुज ईश्वरवादी हो गए, है कि नहीं। जब ईश्वर कण कण में विद्वान है और विशिष्टावाद कहता है कि ईश्वर कण कण में विद्वान है, उसको हम विशिष्टावाद कहते हैं। और दर्शन और ईश्वर का जो संबंध हो उसको विशिष्टाद्वैत कहा गया है। और विशिष्टाद्वैत रामानुज से रिलेटेड है। रामानुज क्योंकि विशिष्टा ईश्वर की बात कर रहा है, तो रामानुज क्या हो गया? एक ईश्वरवादी हो गया है कि नहीं हो गया। ब्रह्म की ही ज्ञान की सृष्टि करता है, ब्रह्म ही ज्ञान की सृष्टि स्थिति तथा लय तय करता है कि नहीं। यह सिद्धांत ब्रह्म परिणामवाद पर आधारित है। यह जो है ज्ञान की सृष्टि स्थिति तथा लय जो तय करता है, वो सिद्धांत कौन सा है? ब्रह्म परिणामवाद पर आधारित माना गया है। अब आगे बात करते हैं हम लोग। चलिए, शंकराचार्य के अनुसार, यहाँ देखिए, शंकराचार्य के अनुसार देखिए यहाँ पे, शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा व्यक्ति के लिए ज्ञान प्राप्त करने के साधन है और उनके ज्ञान को निवृत्ति का मद है। शंकराचार्य जो थे उसके अनुसार शिक्षा क्या है? शिक्षा जो है व्यक्ति के लिए ज्ञान प्राप्त करने का साधन या अज्ञान की निवृत्ति का माध्यम बताया है। शंकराचार्य के अनुसार यानी वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने के साधन ही नहीं बल्कि व्यक्ति के मनोगत ईर्ष्या
मनोगति, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह और आसक्ति आदि दोषों को उपनयन कर उसके मन को प्रसन्न करता है, स्वच्छ करता है, शांत करती है। शंकराचार्य के अनुसार, यहाँ पे देखिएगा, शंकराचार्य के अनुसार आध्यात्मिक ज्ञान से भिन्न कोई शिक्षा नहीं। कहा कि शंकराचार्य क्या थे, वेदांत दर्शन के रिलेटेड थे, अद्वैत वेदांत में थे, और शंकराचार्य आध्यात्मिक ज्ञान से भिन्न कोई शिक्षा माना ही नहीं है। शंकराचार्य जीवन और शिक्षा को एक रूप मानता कि शिक्षा जीवन एक ही है कि नहीं। इसके अनुसार जीवन की अवधारणा जो थी मात्र भौतिक सुख समृद्धि का भोग करने के लिए ही नहीं बल्कि ज्ञानार्जन करने के लिए भी हुई है। ऐसी बात नहीं है इस चीज़ को भोग करो, लेकिन उसको ज्ञानार्जन भी करना आवश्यक है। रामानुज जगत को ब्रह्म का लीला माना है ना। जगत को क्या मान लिया कि ब्रह्मा की लीला है, सारा कुछ जो हो रहा है वो सब ब्रह्म के हिसाब से ही हो रहा है, ईश्वर के हिसाब से ही चल रहा है। शिक्षा की प्रक्रिया में जगत की और ब्रह्मा दोनों को महत्व दिया है। जगत और ब्रह्मा को शिक्षा में महत्व दिया गया, इसलिए शिक्षा की प्रकृति जो है प्रक्रिया, इसको भौतिक कहा गया, आध्यात्मिक दोनों होना चाहिए, है ना। रामानुज के साथ शिक्षा का जो उद्देश्य कहा गया वो भौतिक ज्ञान है कि नहीं। और शिक्षा का उद्देश्य क्या था, भौतिक ज्ञान हो गया। अब बात करें विशिष्टा दर्शन जो है उसके अंतर्गत सभी पदार्थों को प्रमेय माना, प्रमेय और प्रमाण के रूप में बांटा गया है। प्रमेय मैंने पहले से प्रूव किया गया है, और प्रमाण क्या है, प्रमेय के आधार पर प्रूव किया जाता है, उसको प्रमाण कहते हैं कि नहीं। ज्ञान प्रमाण के आधार पर वेदों का ज्ञान मुख्य प्रमाण पर अर्थात ज्ञान क्या है, प्रमाण के आधार पर मिलता है, और वेद का ज्ञान मुख्य प्रमाण पर मिलता है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं। चलिए, इस दर्शन के तीन मूल तत्व में, कितना तत्व, तीन मूल तत्व याद रखिएगा। इस दर्शन के तीन मूल तत्व माने गए, चित्त, जगत का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, है ना। यानी एक पहला था, इस दर्शन जो थे वेदांत दर्शन के तीन मूल तत्व माना गया। पहला चित्त, दूसरा जगत का ज्ञान, तीसरा ईश्वर का ज्ञान। अद्वैत वेदांत के अनुसार शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य था, अद्वैत वेदांत के अनुसार शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो धार्मिक भावना का विकास करना, सांस्कृतिक भावना का विकास होना, व्यक्तित्व के विकास संबंधी उद्देश्य होना चाहिए। ये सब पॉइंट है कि नहीं। आइए आपको पॉइंट आपको नोट करना होगा। चरित्र का विकास होना, ठीक है, चरित्र का विकास का उद्देश्य, ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य, आध्यात्मिक उन्नयन का उद्देश्य, ये सब जितने भी हैं सब ज्ञान प्राप्त करती वेदांत के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना गया है। अच्छा, वेदांत दर्शन में कौन कौन से विधि माना गया है। वेदांत दर्शन में जो थे विधियां के बहुत सा उल्लेख किया गया है कि नहीं। पहला था व्याख्यान विधि, व्याख्यान के माध्यम से पढ़ाइए, प्रश्न उत्तर के माध्यम से पढ़ाइए, यानी प्रश्न उत्तर विधि, उपदेश देकर पढ़ाइए, है ना, उपदेश दीजिए ताकि बच्चा को ज्ञान में हो सके, तर्क वितर्क भी करिए, अध्यारोप अपवाद विधि, मनन विचिंतन विधि, श्रवण विधि, निधि ध्यासन विधि, स्वाध्याय विधि, कथा विधि और दृष्टांत विधि का भी अध्ययन कर सकते हैं। वेदांत दर्शन जो थे, वेदांत दर्शन में शिक्षा का अब उद्देश्य बात करते हैं, वहाँ पे भी मुख्य उद्देश्य था धार्मिक भावना का विकास, सांस्कृतिक विकास। एक में कुछ शिक्षा का उद्देश्य जैसे ब्रह्मनिष्ठ होना, ये शिक्षा का उद्देश्य है। एक की भावना होना, एक होने का तभी होगा। अद्वैत की भावना होना, है कि नहीं। आत्मात्मक विवेक होना चाहिए, आत्मा उसके अपनी विवेक होने चाहिए, आत्मनिष्ठ शिक्षा होना चाहिए, है कि नहीं। ये सब होना आवश्यक है। अब पाठ्यक्रम की बात की जाए वेदांत दर्शन में, तो वेदांत दर्शन में विद्या के दो रूप माना गया। विद्या के कितना रूप, दो रूप। पहला पराविद्या और दूसरा अपराविद्या। अब पराविद्या किसको कहते हैं, जो आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान से संबंधित है उसको हम पराविद्या कहते हैं। अपराविद्या किसको कहते हैं, जो दृश्यमान जगत और आत्मा के धारण करने वाले इस शरीर से, यानी कहने के मतलब हो गया कि पराविद्या आत्मा से, ब्रह्म ज्ञान से संबंधित, और आत्मा को जो धारण करने वाले शरीर हुआ वह हम उसको कहते हैं अपराविद्या।
शंकराचार्य के अनुसार क्या मोक्ष के प्राप्ति के लिए पराविद्या आवश्यक? मोक्ष को अगर प्राप्त करना है तो पराविद्या होना आवश्यक है, और भौतिक तथा व्यवहारिक प्रगति के लिए करना है तो अपराविद्या उपयोगी है। याद रखिएगा, पराविद्या आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान से संबंधित, अपराविद्या दृश्यमान और जगत और आत्मा के धारण करने वाली शरीर से, और शंकराचार्य के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए पराविद्या, भौतिक या व्यवहारिक प्रगति के लिए अपराविद्या उपयोगी माना गया है। अब हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट पेज देख लेते हैं आगे क्या है। चलिए, थोड़ा सा रह गया है यार, शंकराचार्य है ना, हालांकि एक नोट्स के रूप में हम लोग पढ़ा रहे हैं ताकि याद भी हो जाए, कुछ नोट्स भी कर लें और मौखिक भी याद हो जाए। शंकराचार्य ने सत्ता के 3 प्रकार बताया। पहला आध्यात्मिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और परमार्थिक सत्ता। आध्यात्मिक सत्ता और प्रभाविकी सत्ता भी इसको बोलते हैं, व्यवहारिक सत्ता ही बोलते हैं, परमार्थिक सत्ता भी बोला गया है। अनुशासन की बात की जाए तो बालक की 4 अवस्था से गुजरना होगा। पहला मूर्छावस्था, शिष्टावस्था, एकाग्रतावस्था, विक्षिप्तावस्था। मूर्छा अवस्था आपने देखा होगा, मूर्छा अवस्था में क्या होगा देखिए, इस अवस्था में इंद्रियों मन पर सीमित नियंत्रण होता है। मूर्छावस्था में क्या होता है कि अवस्था में इंद्रियों तथा मन पर पूरा नियंत्रण होता है, इसको मूर्छा अवस्था होता है कि नहीं होता। दूसरी बात आती है क्षिप्तावस्था। इस अवस्था में बालक किसी भी कार्य को ध्यान नहीं लगा पाता, इधर उधर भटकता है, यूँ वैसा अवस्था है कि नहीं, और उसी के लिए अंतःकरण चंचल अवस्था इसको माना गया क्षिप्तावस्था को। और एकाग्रावस्था मतलब क्या है, आपका मन जो है, बुद्धि है, इंद्रियों पर पूरा तरह से नियंत्रण हो जाता है। विधान और विक्षिप्तावस्था में क्या है, बालक जो है पूरी तरह इंद्रियों का दास बन जाता है। क्या बन जाता है, दास बन जाता है, यहाँ विक्षिप्तावस्था में, है कि नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। परमार्थिक सत्ता हम लोग यहाँ पे हम चर्चा नहीं किए थे, अब देख लीजिए यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आध्यात्मिक माने क्या हुआ, यानी परलौकिक सत्ता। आध्यात्मिक मतलब परलौकिक सत्ता, यानी जो प्रतीत में सत्य मालूम पड़ती है, बाद में उसका विरोध करता है, प्रकाश के आने पर वास्तविकता से अवगत हो जाता है, यह वह ज्ञान प्राप्त हो जाता है। व्यवहारिक का मतलब है कि पदार्थ, वस्तु, संसार में जितने भी विहार चीज प्रतीत आप कर रहे हैं उसको व्यवहारिक। परमार्थिक मैंने क्या हो गया, जैसे मान लें कि वह सत्ता वास्तविक है, ऐसी सत्ता जो विकास में बाधा नहीं होता है, लौकिक सत्ता भी कहते हैं इसको, लौकिक सत्ता भी आप कहिए, है कि नहीं। यानी भौतिक जगत में उपस्थित जो संसारिक ज्ञान पाने हेतु या उसका अर्थ जानने हेतु काम के पुरुषार्थ इस सत्ता से प्राप्ति में सहायक हो जाता है, उसको हम परमार्थिक सत्ता के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग वेदांत दर्शन में शिक्षक के नैतिक गुण का परिपाक होना। वेदांत दर्शन में शिक्षा के नैतिक गुण के क्या हो, वेदांत दर्शन के छात्र है ना, शंकराचार्य के अनुसार 4 योग्यता होनी चाहिए छात्र में, जिनके होने पर ही छात्र को ब्रह्मबोध हो सकता है। पहला वैराग होना, है ना, क्या होना, वैराग होना। दूसरा समदम होना, आदि साधन होना, मूर्छा या नित्य ध्यासन या विवेक इसको हम लोग कहते हैं, है कि नहीं, ये होना आवश्यक माना गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा दर्शन भी कहते हैं। कुछ फैक्ट आते हैं कि वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा दर्शन भी कहते हैं। शंकराचार्य का जन्म जो हुआ था वो 8वीं सदी में केरल के कलादी में हुआ था। याद रखिएगा, केरल के कलादी में हुआ था। और शंकराचार्य ने 10 उपनिषद पर भाष्य लिखा था। या कितना उपनिषद पर, 10 उपनिषद। शंकराचार्य के अनुसार माया ईश्वर की शक्ति है, माया जगत की सृष्टा है, माया भाव रूप है। याद रखिएगा, है नहीं। तो आज तक के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।